हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको पता है एसएससी की एग्ज़ाम डेट यहाँ पे आ चुकी है और आपकी 7 अप्रैल आपकी एग्ज़ाम है। तो इस लिमिटेड टाइम पीरियड में आपको कैसे आपकी स्ट्रेटेजी रखनी है कि तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। सो बेसिकली यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट होंगे। एक जिन्होंने ऑलरेडी उनको टाइम मिला तब से वो लोग कंटिन्यूसली पढ़ रहे थे, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके कट ऑफ मार्क्स नियर बाई में होंगे कट ऑफ के, तो वो लोग डाउट में होंगे कि हमारा होगा या नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से उनकी वो कई बार डाइवर्ट भी हो सकते हैं कि हम अदर एग्ज़ाम की भी साथ में तैयारी कर लें। सो अब डेट आने से और रिजल्ट आने से दोनों चीज़ें क्लियर है, आपको ध्यान देना है सिर्फ एग्ज़ाम पर। सो दोनों के लिए वीडियो में चीज़ें बताई जाएगी। ठीक है, एक पहले छोटी सी चीज़ हम क्लियर कर लेते हैं एग्ज़ाम के बारे में कि देखो एसएससी का पेपर अभी जो है एडिक्विटी कंडक्ट करवाती है, जो न्यू एजेंसी है। इससे पहले टीसीएस एग्ज़ाम्स लेती थी और पेपर भी यही बनाती थी, बट एडिक्विटी ओनली एग्ज़ाम लेती है। पेपर फ्रेम नहीं करती है। ठीक है, एसएससी में भी एक नोटिस आया नया कि एसएससी अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करने वाला है और वो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे चेंजेस करने जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी से मतलब क्या है, प्लस क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपको क्यों समझना ज़रूरी है, मैं इसका एक शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, जल्दी से समझ लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि बार बार स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं और हमें, तो आप पूरी बात को समझिए। देखो एसएससी का जो वेबसाइट है उसको मैनेज करने का काम है क्यूए सेशन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, साथ ही साथ यही कंपनी क्या और करती है, एक एआई टूल प्रोवाइड करवाती है क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए। मतलब एसएससी के पास जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको कुछ दिन पहले पता होगा कि अब एआई आपका पेपर रेंडमली सेलेक्ट करके देता है। ठीक है, सो इसी कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें आपके क्वेश्चंस का कलेक्शन है पूरा, और इससे ही आपका पेपर फ्रेम होता है। अब वो क्वेश्चन का कलेक्शन कहाँ से आया वो समझ लीजिए। क्वेश्चन बैंक कंपनीज कौन कौन सी है, C&K मैनेजमेंट और वीवॉक्स, ठीक है, और मेटा आई टेक्नोलॉजी। तो ये 3 कंपनी हैं जो कि क्वेश्चंस फ्रेम करती है। अच्छा, हाल ही में एसएससी ने क्या और किया था, एसएससी ने एक वो निकाला था फैकल्टीज़ के लिए एडवर्टाइजमेंट कि भाई हमें जो क्वेश्चंस फ्रेम के लिए टीचर्स या जो भी प्रोफेसर उनकी नीड है जो कि हमें क्वेश्चंस बना के दे सके। तो एआई अभी क्या है, एसएससी उस चीज़ पे, जैसे यहाँ पे ये न्यूज़ भी आई थी, 1 लाख प्रश्न पत्रों के बैंक से एसएससी अपना पेपर रेडी करेगा। एक्चुअली क्या है कि एसएससी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करता जा रहा है टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं है कि, और हम सारी चीज़ों का पता नहीं लगा सकते। जो चीज़ें पता लग जाती है वो धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन कैसे धीरे धीरे पता एक मार्केट में सर्कुलेट हो जाती है, बट हमें नहीं पता होता एग्जैक्टली कि कहाँ से क्या होने वाला, और ये एक एग्ज़ाम की प्राइवेसी के लिए बहुत ज़रूरी भी है। बट हालांकि आपको इस चीज़ से समझने की क्या ज़रूरत है वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, एग्ज़ाम मॉनिटरिंग यूनिट यहाँ पे अलग है, एग्ज़ाम कंडक्टिंग के लिए एडिक्विटी है। अब एडिक्विटी ने भी अभी रिसेंटली क्या किया है, जो एग्ज़ाम हुए सीजीएल वगैरह उनमें वापस, पहले इसने ओल्ड इंटरफेस दिया था, मतलब इंटरफेस मतलब यहाँ पे जैसे सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन आता है नीचे की तरफ आता है नॉर्मली। अब जो एडिक्विटी का पैटर्न था उसमें सारे ऑप्शन इन्होंने ऊपर कर दिए यहाँ पे। अब अभी तक क्लियर नहीं है कि जेई में कौन सा आएगा, बट आप लोगों ने दोनों प्रैक्टिस किए हुए तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, सो यहाँ पे अभी इससे इन्होंने चेंज किया है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है जेई में कौन सा आने वाला है। अब मैं इन चीज़ों को आपको बताऊँ, उससे आपको प्री के पेपर से आपको इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जैसे कि ये पेपर है, ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जैसे इनका फॉर्मेट है, यहाँ पे असेसन रीजन का भी क्वेश्चन है, ये आपका कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन आ गया। अगर आप पुराने फॉर्मेट में देखोगे चीज़ें तो काफ़ी कुछ यहाँ पे चीज़ें सिमिलर हैं।
हल्का फुल्का चेंजेस भी मैंने देखा है कि थोड़ा सा पैटर्न में चेंज आया है। ठीक है, अब जैसे एडिक्विटी है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि पेपर एडिक्विटी बना रहा है। रीज़न कि जैसे आप सपोज जब मैं पेपर के सॉल्यूशन बना रहे थे तो हमने देखे कि थी कुछ एमपी सब इंजीनियर के जो पेपर हैं उनके क्वेश्चन और अपने एसएससी जेई के क्वेश्चंस रिपीट कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो एडिक्विटी कौन कौन सी एग्ज़ाम लेता है वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। डीबीसी, बीडीएल, उसके बाद में आपका ये एमपी सब इंजीनियर, और इसके अलावा आपका एक ओएसएससी जेई 2019 वाला पेपर लिया था, बाद में वहाँ पे टीसीएस आ गया था यहाँ पे भी। ओके, सो ऐसे कुछ और भी पेपर्स हैं यहाँ पे, और इस बार का आपका एसएससी का। अब मैंने इनके पेपर पैटर्न को देखा तो ये पेपर पैटर्न पुराने पेपरों से काफ़ी इजी है। अगर आपको एक चीज़ समझ में आती है कि अगर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप देखो टीसीएस का अगर आप पेपर देखोगे तो क्वेश्चंस में क्वालिटी है। तो अगर आपने टीसीएस को अच्छे से कर लिया ना तो चाहे पेपर कहीं से भी आ जाए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो आपको पता है एट द एंड जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो है आपका कंसेप्ट प्लस आपको कितना डेटा याद है। ओके, सो आपको सिर्फ ये चीज़ों पे ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लड़ाना है कि कौन एग्ज़ाम एजेंसी क्या ले रही है वगैरह वगैरह, आपको प्रैक्टिस करने हैं। बैकअप के तौर पे हम क्या कर सकते हैं कि भाई आप एक बार जो भी जिनके पेपर हैं इनको भी एक बार देख लेना जल्दी जल्दी। साथ ही साथ आप इस बार के जो एसएससी जेईई के पेपर है, 7 पेपर हैं, इनको देख लेना। अभी जैसे टेस्ट सीरीज में हमने क्या कर रखा, 7 पेपरों के सॉल्यूशन दिया है। 2 पेपर आपके डीवीसी के दिए हुआ है, एक ओडिशा का दिया हुआ है। 9 पेपर तो यही हो गए, अगर 9 मतलब आप 900 क्वेश्चन तो यही आ गए आपके सीधे सीधे। सो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सॉरी डीवीसी में कम है, पर आपको कहने का मतलब ये है कि आप उनसे थोड़ा आइडिया ले सकते हो। बाकी टीसीएस के क्वेश्चन करो, वहाँ से आपका कंसेप्ट बनेगा डेफिनेटली। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ कि देखो टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो पीवाई को ज़रूर लगा लेना, और कम से कम मैं ये कहना चाहूँगा 21 से 25 तक के पीवाई को ज़रूर लगा लेना। ठीक है, इतने भी लगाओगे तो काफ़ी रहेगा आपके लिए। मतलब कहने का मतलब है कि अभी अगर आपने नहीं लगाए तो जिन लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि मैंने सब कुछ कर रखा है, तो प्रैक्टिस के लिए जैसे एक तो फिंगरप्रिंट भी आती है युद्ध की बुक, वो आप देख सकते हो। देखो जो पैटर्न रहता है ना एसएससी का, वो यहाँ से आप समझो कि हाँ देखो इस बार जो प्री की 7 शिफ्ट हुई थी उनमें इस तरह से आपका वेटेज फ्लक्चुएट किया था, और जो टॉपिक्स है वो भी यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपके न्यूमेरिकल्स के टॉपिक है वो यहाँ पे लिख दिए गए हैं कि आपके न्यूमेरिकल्स कहाँ कहाँ से आए थे पेपर में। ओके, सो दोनों चीज़ें यहाँ पे हमने रखी है, और ये बैटेज है आपका। तो इससे आपको क्या सीखने को मिलता है कि एक तो आपको बिल्डिंग मटेरियल पे अच्छा ध्यान देना है। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल पहली चीज़। तो दूसरा आपको सॉइल पे ज़्यादा ध्यान देना है, सर्वेइंग पे भी अच्छा ध्यान देना है आपको। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो है हाँ जो इरिगेशन वाले पार्ट पे आपको ठीक ध्यान देना है। अब बात आती है कि और ट्रांसपोर्टेशन भी आप अच्छे से थोड़ा देखिएगा। कम से कम जितनी सब्जेक्ट यहाँ पे मार्क है उनको अच्छे से देख लेना। अब दूसरी चीज़, जैसे मैंने एस्टिमेशन मार्क नहीं किया, क्यों नहीं किया? देखो इसमें जो ज़्यादातर आने के चांसेस होते हैं वो है न्यूमेरिकल्स, और कुछ आपके पूछ लिया जाएगा कि इसको हम किस में मेजर करते हैं वगैरह वगैरह, कुछ डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं। तो ये भी आपको ठीक ठाक बैटेज कभी कभार बढ़ भी जाता है। मेंस का अगर पिछली साल का बैटेज हम यहाँ पे देखें सो 2000 इसमें 24 में तो 45 नंबर का आपका बिल्डिंग मटेरियल आया था। मतलब आप एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 15 क्वेश्चन रख लीजिए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको बिल्डिंग मटेरियल तो रट जाना है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सर्वेइंग भी आपका 27 का था। इसके बाद अगर देखोगे तो आपका इरिगेशन हाइड्रोलॉजी भी 24+3 था। ट्रांसपोर्टेशन का भी बैटेज आपका अच्छा है, एनवायरनमेंट का भी ठीक सही है। तो ये सब्जेक्ट आपके डेफिनेटली अच्छे बैटेज लेके आती है।
ओके, अब सॉइल भी है ये, सॉरी। तो आपको इनको तो बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अच्छे से ध्यान देने का मतलब ये है कि मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जैसे सपोज करो सॉम है, टॉस है, ठीक है, आरसीसी है, स्टील है, इनके आप कम क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है, ओनली थ्योरी भी रिवीजन कर सकते हो। लेकिन जिनका बैटेज ज़्यादा है उनके आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं इन दिनों में, ठीक है। और डेली आपको क्या करना है, डेली आपको, आपके अगर शॉर्ट नोट बना रखे तो उनका रिवीजन आपको डेली करना है 2-3 घंटे तो मिनिमम। क्योंकि आप डेली आप उन सब्जेक्टों को, उनके मेन फार्मूला और डाटा अगर आप चीज़ें बार बार माइंड में जाएगी तो आपको वो याद हो जाएंगे अच्छे से चीज़ें। ऐसा नहीं कि आप जो सॉम पढ़े फिर एफएम पढ़े आरसीसी पढ़े, ऐसे आपको हो गए 10 दिन और 10 दिन तक आपने सॉम देखा ही नहीं दोबारा, इतने में आप भूल जाओगे चीज़ों को। इसलिए आपको रिवीजन पे एक प्रॉपर ध्यान देना है। क्वेश्चंस को इस तरह से करना है कि सपोज करो कि आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग ऑलरेडी अच्छा है, ठीक है, तो आप ऐसे टाइम बचाओ यहाँ पे कि देखो मेरा एस्टिमेशन अच्छा है, इसमें बस मैं थ्योरी नोट्स और अपने शॉर्ट नोट्स ही रिवीजन करूँगा। तो उस तरह से टाइम बचा के जो बाकी की सब्जेक्ट है उनको बेहतर आपको थोड़ा सा करना होगा। हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, आप अच्छे तरीके से चीज़ों को समझिएगा। और जैसे 1 महीना है आपके पास तो आपको टेस्ट भी लगाते जाने हैं। वैसे तो अब चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज के लिए टाइम नहीं बचा है, तो आप कोशिश कीजिएगा फुल लेंथ आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि हर 3 दिन में एक फुल लेंथ लगा लो, नंबर चाहे आपके कुछ भी आए, नंबर मत देखना। देखो पेपर कैसे आएगा किसी को नहीं पता। देखो कई बार क्या होता है, मैं आपको प्रैक्टिकली एक चीज़ समझाता हूँ। सपोज करो कि आपने इरिगेशन में डैम आपने नहीं पढ़ा है, आपका बीक है, लेकिन क्या हुआ आपकी शिफ्ट एग्जाम में इससे क्वेश्चन ही नहीं आया बाई चांस, तो आपका वो वीक पॉइंट था, बट आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा उस चीज़ से। लेकिन हमने टेस्ट सीरीज में उसका क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके नंबर कम आ रहे, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसलिए हमेशा आपको ये नहीं कि मैं सब कुछ कवर कर लूँ, कुछ चीज़ें अगर रह भी जाती है कोई बात नहीं, बट आप जो पढ़ो, एक लाइन में एक बात होती है कि कम पढ़ो पर बार बार पढ़ो और अच्छा पढ़ो। इसलिए 10 चीज़ों के पीछे मत भागना, जो आपने के पास बुक है उसी से आप पढ़िए, जो आपके पास टेस्ट सीरीज है आप उसी से पढ़िए। ये नहीं कि मैं ये भी खरीद लूँ वो भी देख लूँ, लास्ट टाइम पे आप परेशान हो जाओगे चीज़ों के लिए। ये एसएससी का बैटेज है, मैंने पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल रखी है, आप उससे थोड़ा आइडिया लगा सकते हो चीज़ों का, ठीक है। ये एसएससी जे की कट ऑफ रिकॉर्ड है। पिछली बार क्या हुआ था आपको पता है, पिछली बार 16 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, आपका 48 मार्क्स का डिफरेंस तो यहीं आ गया, ठीक है। इसके बाद भी किसी का वो उनमें जो है गलत हुआ था तो उसकी नेगेटिव भी कटी होगी माइनस, तो उसका वो भी पॉजिटिव में बदल गया एक तरह से। तो इसलिए पिछली बार जो कट ऑफ थी वो इंक्रीज हो गई थी, तो आपको कट ऑफ का रेफरेंस लेके चलना 2023 वाला, उस हिसाब से ही आपकी कट ऑफ रहेगी। ओके, ये मैंने सारा डाटा यहाँ पे अपडेट किया हुआ है, ये आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा सिविल जंक्शन पर, और सिविल गोली ऐप पे भी हम वहाँ भी अपडेट हो जाएगा। ये भी यहाँ पे सारा कुछ अपडेट हो चुका है। वैकेंसी अच्छी है, अच्छा आपके लिए चांस है, आपको बस एक अच्छे से तैयारी करनी है, इस टाइम को यूटिलाइज करना। आपने कितना पढ़ा डजेंट मैटर, अगर आपने इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किया तो आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होने वाला है। जिन टॉपिकों के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं ये तो आपको हर हाल में पढ़ने हैं। ये प्री का पूरा एनालिसिस है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अलग से पीडीएफ में से आप देख लेना। न्यूमेरिकल भी बता देता हूँ आपको किन किन टॉपिकों से न्यूमेरिकल आने की संभावना रहती है, ये प्री के बेसिस पे ही है, और मेंस में भी आप ऑलमोस्ट मान के चलिए इन्हीं से ही आपके न्यूमेरिकल बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है। और आपके देखो एक क्या होता है ना कि पेपर में आपके जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और वैसे बहुत आते हैं, तो आपको इनको प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना है अच्छे से। और ये तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिविल बूस्टर डेली रिवीजन करनी है, ठीक है। आपका मान के चलिए 50% पेपर यहाँ से डेफिनेटली फंसता ही फंसता है। ओके, ये आपका परफॉर्मेंस ट्रैकर एक टेबल है, टास्क टेबल मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ इसके बारे में। ये आप बनाओ, इसमें चीज़ें आपकी नोट डाउन करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस ट्रैक होती है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आपके अलग अलग आते हैं, स्टेटमेंट वाले आते हैं, असेसन रीजन है, इमेज बेस्ड है, आईएस कोड बेस्ड है, कॉलम मैचिंग है,
करेक्ट इनकरेक्ट वेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस इन चीज़ों से अगर आप पहले से गो थ्रू हो लोगे तो एग्ज़ाम में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप जब बुक लगाओ तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। टेस्ट सीरीज अगर आपने नहीं लिए तो आप ये टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, ठीक है। प्राइस भी आपको अफोर्डेबल है, वैसे 299 प्राइस है। आप इसमें SSC JEE 20 कोड यूज करिएगा, आपका 20% और डिस्काउंट हो जाएगा। जो भी प्री यूजर है उनको हमने ऑलरेडी 100 रुपीज़ का डिस्काउंट भी दिया हुआ है इस कोड पर, ओनली प्री यूजर के लिए। अच्छा, इसमें आपको देखो मिक्स टेस्ट बनाए गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंगली, वो सारे TCS से हैं, ठीक है। IS कोड के यहाँ पे अलग से टेस्ट दिए गए हैं, इमेज बेस्ड वगैरह ये सारे, इनमें सब कुछ कवर है फॉर्मेट। PYQ आपको मिलेंगे नए वाले भी, PDF की फॉर्मेट में भी और टेस्ट की फॉर्मेट में भी। PDF को आप ऐप पर रीड कर सकते हो, डाउनलोड या प्रिंट नहीं। चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज सब कुछ है एक ही जगह पे, और फुल लेंथ की कोई कमी नहीं है आपके लिए। 31 फुल लेंथ यहाँ पे है कि अगर आप 3 दिन में एक भी लगाओगे तो अभी आपका आराम से आप यहाँ पे ख़त्म नहीं होंगे टेस्ट, ठीक है। सो आपको ये सारी चीज़ें सिविल की वाली एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। और ये सॉल्यूशन भी PYQ को जिन लोगों ने नहीं देख करे है, पहले इनको आप अच्छे से रिवीजन कीजिए PYQ का, वहीं से आपको पैटर्न समझ में आएगा। तो आपको करना क्या है, जिन लोगों ने भी PYQ अभी तक नहीं लगाई है, पहले PYQ लगाओ और पैटर्न को समझो, ठीक है। और डेली रिवीजन का बनाओ टाइम कि मुझे डेली इसको जो रिवीजन को इतना टाइम देना है इन सब्जेक्ट्स के, और MCQ किस किस सब्जेक्ट्स के लगाने हैं वो आप डिसाइड करो। जिन सब्जेक्ट का बैटेज कम है उनका सिर्फ रिवीजन करो, और जिनका बैटेज ज़्यादा उनके MCQ प्लस रिवीजन दोनों करो, ठीक है। और हर 3 दिन में एक फुल लेंथ लगाओ। नंबर चाहे जितने भी आए उसको आप ये मत देना कि मुझे नेगेटिव थॉट मत लाना दिमाग में, आपको उसको पॉजिटिव लेके चलना है कि मुझे बस इम्प्रूवमेंट करते जाना, अपनी कमियों को यहाँ पे हमें दूर करना है। जो भी आपकी कमियाँ हैं उनको दूर करके उनको आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। सो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आपका कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।